कुंभ द्वारा ज्ञान और कर्म का विवेचन। राजा शिखीध्वज ने कहा, देव कुमार, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जैसे आंधी मेघों को उड़ाकर पर्वत पर पहुंचा देती है, उसी प्रकार मेरी संचित पुण्य राशि ने अप्रकट रूप से फलदानोन्मुख होकर आपको यहाँ भेजा है। साधु, आपके वचनों से तो मानो अमृत टपक रहा है। अतः आपके साथ आज जो मेरा समागम हो गया, इसलिए अब मैं धर्मात्माओं की गणना में सर्वप्रथम गिना जाऊंगा। प्रभु, साधु समागम से चित्त को जैसी शांति उपलब्ध होती है, वैसी शांति राज्य लाभ आदि कोई भी पदार्थ नहीं दे सकती, क्योंकि सत्संग होने पर सामान्य रूप से अपरिमित ब्रह्मानंद रूप सुख प्रकट होने लगते हैं, जिससे कल्पना जनित सुख प्रदान करने वाले राग आदि दोषों का विचार ही नष्ट हो जाता है। देवपुत्र के वेश में चुड़ाला बोली, साधु श्रेष्ठ, छोड़िए इस कथा को। मैंने तो आपके प्रश्नानुसार अपना सारा वृतांत आपको बता दिया। अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आपको अरण्यवास करते कितना समय बीत गया, और इससे आप अब कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, ये सब बताइए। शिखीध्वज ने कहा, भगवान, आप तो स्वयं ही देव कुमार हैं, अतः लोक वृतांत और परमार्थ वृतांत के पूर्ण ज्ञाता हैं। मेरे विषय में भी आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते ही हैं। फिर इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूं? आर्य, यद्यपि आप मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपना परिचय संक्षेप में दे रहा हूं। सुनिए, मैं शिखीध्वज नाम का राजा हूं और अपने राज्य का परित्याग करके यहाँ चला आया हूं। मैं संसार भय से भीत हो गया हूं, अतः इस वन में निवास करता हूं। तत्वज्ञ, मुझे सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं संसार में मेरा पुनर्जन्म ना हो जाए। यद्यपि मैं दिग्दिगंतों में भ्रमण कर रहा हूं और कठोर तप भी कर रहा हूं, तथापि मुझे अभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्रोक्त प्रक्रिया का समुचित रूप से संपादन करने पर भी मुझे दुख पर दुख ही मिलते जा रहे हैं, और मेरे लिए अमृत भी विश्वत हो गया है। भगवान, इसका क्या कारण है? देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, साधु, पहले किसी समय मैंने अपने पितामह ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न किया था, प्रभु, ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो एकमात्र श्रेयस्कर हो, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे भली भांति कैवल्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। परंतु पुत्र, जिन्हें ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास रेशमी साल नहीं है, वह क्या साधारण कंबल को भी छोड़ देता है। अज्ञानी के सभी कर्म सफल हैं, अर्थात जन्म मरण रूप फल प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएं उसमें बनी हुई हैं। परंतु जो ज्ञान संपन्न है, उसके सभी कर्म निष्फल हैं, अर्थात वे जन्म मरण रूप फल नहीं देती, क्योंकि उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय पहली ऋतु के गुणों का आगामी ऋतु में विनाश हो जाता है, उसी तरह वासना का क्षय हो जाने पर कर्म फल भी नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में वासना कार्य वस्तु है ही नहीं, किंतु जैसे मरुस्थल में असत्य रूप से जल प्रतीत होता है, उसी प्रकार वह मूर्खता के कारण अज्ञानी में अहंकार आदि का रूप धारण करके असत्य रूप से प्रकट होती है। परंतु सर्व ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसी भावना करने से जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, उसके मन में वासना उत्पन्न हो ही नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे बुद्धिमान पुरुष को मरुस्थल में जल की भ्रांति नहीं होती, अपने भीतर से
वासना मात्र का पूर्णतया परित्याग कर देने से जीव जरा मरण रहित एवं पुनर्जन्म शून्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला कहती है, राजऋषि, इस प्रकार जब वे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ज्ञान को ही परमोत्कृष्ट श्रेय बतलाते हैं, तब आप उस ज्ञान से रहित क्यों हैं? भोपाल, इधर कमंडल है, इधर दंडकाष्ठ है, इधर कुश की चटाई है। ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस संसार में क्यों सुख मान रहे हैं? राजन, मैं कौन हूँ? ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है और किस उपाय से इसकी शांति होगी? इन प्रश्नों पर किस लिए आप विचार नहीं करते? क्यों अज्ञानी बने बैठे हैं? नरेश, जो सगुण निर्गुण रूप परमात्मा के तत्व को जानने वाले हैं, ऐसे महात्माओं के पास जाकर बंधन कैसे हुआ और मोक्ष का उपाय क्या है, यूं प्रश्न करते हुए आप उनके चरणों की सेवा क्यों नहीं करते? यहाँ पर्वत की कंदरा में बैठे इस कठोर तपस्या में आप अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं? जिस युक्ति से संसार बंधन से मुक्ति मिलती है, वह तो समतापूर्ण दृष्टि वाले महात्माओं के पास जाकर उनसे पूछने से, उनकी सेवा से तथा उनके समागम से ही उपलब्ध होती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस देव रूपिणी कांता चुड़ाला ने जब इस प्रकार ज्ञानोपदेश किया, तब राजा शिखीध्वज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे इस प्रकार बोली। शिखीध्वज ने कहा, देव कुमार, बहुत काल के पश्चात आज आपने मुझे प्रबुद्ध कर दिया। अहो, इतने दिनों तक साधु समागम का परित्याग करके मैं जो वन में निवास करता रहा, वे मेरी मूर्खता का परिचायक है। आप जो स्वयं ही यहाँ पधार कर मुझे ज्ञानोपदेश कर रही हैं, इससे तो मैं समझता हूँ कि निश्चय ही मेरे संपूर्ण पापों का विनाश हो गया। सुमुख, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरे मित्र हैं। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान, जिसे आप सर्वोत्तम समझते हो और जिसे जान लेने पर फिर शोक नहीं करना पड़ता, तथा जिसको प्राप्त करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, उस परब्रह्म तत्व का मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजऋषि, यदि आप मेरे वचनों को उपादेय मानते हो, अर्थात उन्हें सुनने की श्रद्धा रखते हो, तब तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा, अन्यथा कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि अश्रद्धालु के सामने कुछ कहना निरर्थक होता है। साथ ही जिनके वचनों में श्रोता की श्रद्धा नहीं होती और जिससे कौतूहल से प्रश्न किया जाता है, उस वक्ता के वचन निष्फल हो जाते हैं। शिखीध्वज ने कहा, गुरुदेव, मैं आपसे ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ उपदेश देंगे, मैं उसे वेद के विधि वाक्य के भांति निश्चय ही तुरंत ग्रहण कर लूंगा। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, राजऋषि, जैसे छोटा शिशु अपने पिता के वचन को बिना ननुनच किए प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे इन वचनों को ग्रहण कीजिए। राजन, सुनिए, मैं एक ऐसे मनोहर कथानक का वर्णन करूंगा जो आपके चरित्र के सदृश है। वह चिरकाल के पश्चात उन्नति को प्राप्त होती हुई मंदमतियों की बुद्धि को उद्बुद्ध करने वाला है तथा उत्कृष्ट बुद्धि वालों को शीघ्र ही भवभय से उद्धार करने वाला है।